जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। जब हम छोटा थे तो हमारे दिमाग में आता था कि भाई साहब, जब सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो सबको नोट छाप के सबको पैसे क्यों नहीं देती, सबको अमीर क्यों नहीं बना देती, ज्यादा से ज्यादा नोट क्यों नहीं छापते। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आज के इस वीडियो में ये बात जो है क्लियर हो जाएगी कि क्यों हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा नोट नहीं छापती, छापकर सबको बांटती क्यों नहीं है। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों नोट ज्यादा नहीं छापती है सरकार, ठीक। और दूसरा, इसका ये क्लियर होने के बाद आपके दिमाग में और भी आएगा कि महंगाई कैसे बढ़ती है, पैसों की इज्जत कम क्यों हो जाती है। जो 2009-2008 के समय जो 2 रुपए का दाम था, जो 2 रुपए की इज्जत थी, आज वो नहीं है। 1 रुपया कहीं गिरा भी होता है तो लोग उठाने से हिचकिचाते हैं। पहले के टाइम में 1 रुपए की इज्जत कैसे थी। अगर हमारे पास नोट छापने की मशीन हो तो हम क्या करेंगे। अगर सोचिए, आपके पास नोट छापने की मशीन हो तो आप तो नोट छाप छाप कर अमीर हो जाएंगे, लेकिन इस पर देश पर क्या असर पड़ेगा। नोट छापने की मशीन कहाँ है और कब छापते हैं। क्या अब नोट छापना बंद हो गया है? नहीं, अभी भी छापते हैं। तो यही बात करेंगे, नोट छापने का मशीन कहाँ है और कब कब छापते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों का कि क्यों नोट ज्यादा नहीं छापते हैं सरकार। इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको मैं छोटे तरीके से मैं समझाता हूं। जैसे कि कोई एक गांव है और गांव के पास उसने जो है टोटल अपना जो फसल उपजाया है 100 किलो चावल, ठीक ना, 100 किलो चावल है। अब 100 किलो चावल है और 100 गो आदमी है गांव में, टोटल 100 आदमी है, 100 किलो चावल है। अब 100 आदमी के पास जो है टोटल रुपीज जो है 10,000 रुपया है। सबको सब अगर जो चंदा इकट्ठा करें तो सबके पास मात्र 10,000 रुपया है। तब क्या होगा, उस समय गांव में जो चावल है वो कैसे रुपए किलो मिलेगा, कम दाम में मिलेगा, ठीक। समझ रहे हैं, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी मेरी बात। अगर सब पूरा 100 लोगों के पास सब मिला करके मात्र 10,000 रुपए है, उस गांव के पास लोगों के पास 10,000 रुपए है। कोई है, किसी के पास क्षमता है, किसी के पास 500 रुपया है, किसी के पास 200 रुपया है, किसी के पास 300 रुपया है, सब मिला करके जो है 10,000 रुपया चावल का दाम आपको आई होप जो भी है डिसाइड कर ले, 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो है, इस तरह से रहेगा। लेकिन अगर किसी के पास नोट छापने का मशीन हो और उस सब गांव वाला के नोट छाप छाप करके सबको 1-1 लाख रुपया दे दे, क्या होगा। जब 1-1 लाख रुपया अगर सबको दे दे, सबके पास 1-1 लाख रुपया है और चावल जो है 100 किलो है गाँव में, तो वहां पर जो है बोली लगेगा चावल का कि हम इतना रुपये किलो लेंगे, तुम उसको 40 रुपये दे रहा है, हम देंगे तुमको 60 रुपये किलो। वो कहेगा 60 रुपये तुम क्या दे रहा है, हम तुमको देंगे 200 रुपये किलो। क्या कि चावल तो सबके लिए जरूरी है, सबको खाना है, सबको भूख लगता है। तो इसी तरह से जो है महंगाई जो है बढ़ जाती है और पैसों की इज्जत कम जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर नोट ज्यादा छाप दे तो नोटों की इज्जत कम जाती है, नोटों की वैल्यू कम जाती है। अभी हाल में एक व्यक्ति के पास नोट छापने की मशीन पकड़ी गई। उसने नोट छापने की मशीन जो है बनाई थी, करोड़ों का संपत्ति खरीदा था और अपने दोस्तों को भी करोड़ों का संपत्ति दिला दिया था। और जब पुलिस को पता चलती है ये बात तो वो उसके संपत्ति को जब्त कर लेती है। अगर मोदी सरकार नोट छाप करके सबको बोले सैलरी तुमको हम 1-1 लाख रुपया देते हैं, सबके पास सैलरी उतना ही है और आम मिल रहा है 50 किलो रुपया भी मार्केट में, ठीक ना। तो जब आपके पास 1 लाख रुपया जब हो जाएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, सभी आम खरीदे लगी जाएगा। जो आम सभी खरीदे लगी जाएगा, लेकिन आम तो है, मान के चलिए लिमिट आम है ना, ऐसा नहीं कि आम भी ज्यादा हो गया, आम तो लिमिट है। तो लिमिट आम है तो सब बढ़ चढ़ के आम खरीदेगा कि भाई साहब 500 रुपया आम में है, 500 किलो आम में है और आदमी हो तुम लोग ढेर, तो इस हिसाब से जो है महंगाई भी बढ़ जाएगा। इसलिए इसको मेंटेन रखने के लिए जो है नोट को ज्यादा नहीं छापा जाता। जितना इनकम देश की रहेगी उतना ही नोट छापा जाएगा। ये डिपेंड करता है कि ये देश कितना प्रोड्यूस कर रहा है माल। अगर आम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, आबादी ज्यादा बढ़ रही है, तब नोट छापे जाएंगे। डिपेंड कैसे करता है कि नोट कितना छापना है। तो अब आपका जो सवाल आता होगा कि भाई साहब महंगाई कैसे बढ़ गया, ये महंगाई कैसे बढ़ गया, इज्जत कैसे कम गई पैसों। महंगाई कैसे बढ़ी, तो आबादी बढ़ने के कारण महंगाई बढ़ी। पहले डिमांड था इस गांव का 100 किलो चावल का, अब जैसे जैसे बाल बच्चे इसके बड़े हुए तो चावल का डिमांड हो गया 200 केजी ये चावल महीना में खपत करती है। तो कहीं ना कहीं जो है इसका डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ा, इनकम उतना रहेगा तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। भाई साहब अब 200 डिमांड है तो हम जो है महंगाई भी, पैसा हम ज्यादा लेंगे, डिमांड तुम्हारा ज्यादा है, उस गाँव में जो चावल है प्रोड्यूस तो उतना ही हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो क्या होगा वहां पर जो है ऑटोमेटिक जो है उसकी महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि चावल कम है, आबादी ज्यादा है, चावल का डिमांड ज्यादा है, तो भाई साहब पैसा ज्यादा दो, ले जाओ। तो ये तो खैर हाइब्रिड चावल आने के कारण लोगों में राहत मिली। पहले के टाइम में चावल बहुत महंगा हुआ करता था, गेहूं बहुत महंगा हुआ करता था। 2000 के आसपास, 1900 के आसपास जो है हाइब्रिड फसलें आने के कारण सभी लोगों को पूर्ति हो पाई, तो दाम में कंट्रोल हुआ करता है। अभी जो आप 40 रुपये गेहूं खरीद पाते हैं वो हाइब्रिड का देन है। अगर हाइब्रिड नहीं आया होता तो आज हम लोग गरीब लोग जो है गेहूं शायद खरीद भी नहीं पाते, हम लोग शायद मक्का बाजरा यही सब खाते। पैसों की इज्जत कैसे कम रही भाई साहब, जो है पहले 2 रुपया में हम 10 किलो, 2 रुपया में हम 1 किलो चावल खरीद के लाते थे। अब जो है आबादी ज्यादा है और डिमांड भी ज्यादा है, इस कारण जो है अब हम जो है फायदा जो है किसान जो है जो चावल बेचता है वो सोचता है कि आबादी ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है, तो हम 2 रुपये में काहे बेचेंगे, अब 10 रुपये में बेचेंगे, 10 रुपया में 1 किलो बेचेंगे। उसके बाद भी सब खरीदने लगी तैयार है, मर रहा है। उसके बाद भी लगा कि नहीं भाई साहब अब जो है हम अपना 40 रुपये किलो बेचेंगे, उसके बाद भी सब खरीदने लगी तैनात है। महंगाई बढ़ती है तभी जो पैसों की इज्जत कम होती है, और पैसों की इज्जत
कम होने का कारण क्या है? पहला कारण प्रोड्यूस में कमी। चावल आप प्रोड्यूस कम कीजिएगा, पैसों की इज्जत कमेगी। दूसरा, अगर आप नोट ज़्यादा छाप दीजिएगा तब पैसों की इज्जत कमेगी। आबादी ज़्यादा होगी, प्रोड्यूस कम होगा, तब पैसों की इज्जत कमी होगी। उसी कारण से पैसों अब जो है 10 रुपये में पहले काम चल जाता था, उसी कारण जो है अब जो सबकी सैलरी भी बढ़ाई जा रही है। भाई साहब आबादी ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा बढ़ाओ, सब उसको भी 10 रुपये की जरूरत है, उसको भी 10 रुपये की जरूरत है, उसको भी 10 रुपये की जरूरत है। मेरे पास भी पॉकेट में रहना चाहिए कुछ पैसा, उसके पास भी कुछ पैसा रहना चाहिए, इसीलिए नोट जो है ज़्यादा छापा गया। पहले कम नोट में काम चल जाता था, लेकिन अब जो आबादी बढ़ी तो नोट ज़्यादा छापने की जरूरत पड़ी। पहले 2 का सिक्का रख के काम चल जाता था, लेकिन अब सोचा आबादी बढ़ गई तो 10 का सिक्का रखना पड़ता है। अब बात आती है कि अगर आपके पास जो है नोट छापने की मशीन हो तब क्या होगा? अगर आपके पास नोट छापने की मशीन हो तो आप क्या कीजिएगा? आप करोड़ों का संपत्ति बना लीजिएगा, अपने फैमिली को संपत्ति बनवा दीजिएगा करोड़ों करोड़ों का, तो आपकी फैमिली अचानक से धड़ाक से अमीर हो जाएगी। लेकिन जो आपने पैसा जो है जनरेट किया है नकली नोट छापने की मशीन से, वो पैसा जब मार्केट में जाएगा तो भाई साहब पैसा तो बहुत ज़्यादा मार्केट में हो गया। जहां पर आप 1 करोड़ की संपत्ति ले रहे थे, वहीं पर आप बढ़ चढ़ के 1 करोड़ की संपत्ति कोई ले रहा है तो वहीं पर आप बढ़ चढ़ के 1.5 करोड़ की वो वाला संपत्ति ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं जमीन का भी दाम उससे बढ़ जाएगा। ये होता है नोट छापने का मशीन अगर आप पे हो तो उससे क्या होगा, विदेशों में हमारी जो है पैसों की इज्जत की कमी हो जाएगी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब ऐसा करना चाहिए कि सरकार को सबको पैसा छाप करके 1 करोड़ रुपये सबको दे देना चाहिए, आप बोलना चाहिए जाओ विदेश। अब पैसा 1 करोड़ सबको छाप के दे दिया तो विदेश में जाके गया तो सभी इंडियन लोग अगर विदेश जाने लगेंगे तो उनके पास ढेर सारा पैसा, जब विदेश भारत का पैसा उनके पास ढेर सारा आने लगे तो वो क्या कहेंगे, भाई साहब इंडिया का पैसा कोई काम का नहीं है, बहुत सारा पैसा वैसे से धरा है, और जब इंडिया में खर्च करने जाते हैं तो कोई तरीका ही नहीं है, कुछ वहाँ पे इनकम ही नहीं है, तो हम ये इंडियन पैसा को खर्च कहाँ करेंगे? इसीलिए जो है इंडिया पैसा मजबूत बनाना है तो इस देश को अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा। अगर पैसा मजबूत बनाना है तो इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा, प्रोड्यूस को बढ़ाना होगा, इनकम बढ़ाने के लिए प्रोड्यूस बढ़ाना होगा, तब इस देश के पैसे की इज्जत होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नोट छापने की मशीन कहाँ है? तो नोट छापने की मशीन एक बेंगलोर में आरबीआई बैंक जो है इसका क्रेडिट लेती है। आरबीआई बैंक के द्वारा जो है ये पैसे छापे जाते हैं। आरबीआई बैंक के द्वारा ही नहीं बल्कि और भी संस्थान है जिसके द्वारा पैसे छापे जाते हैं, वो भी उनको आदेश, सख्त आदेश आ जाते हैं, तब वो पैसे छापते हैं कि भाई साहब इतने नोट फट गए तो इतने पैसे छापो। 50 नोट फटे हैं, 50 नोट फटने की जगह 50 नोट तुम छापो, तब वो छापते हैं। वहाँ पर हाई सिक्योरिटी होती है, हाई सिक्योरिटी के कारण ही, हाई सिक्योरिटी में ही पैसों की छपाई होती है, हाई सिक्योरिटी में ही सारा काम वहाँ पर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आया हो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।